यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। यार जो मैंने कल जो है ना 16 ट्रेड्स लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ पर कोटेक्स का ग्लिच है जो कि 10 शो कर रहा है। अब पता नहीं क्या सीन है कोटेक्स का साथ। अब यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ अप डायरेक्शन की। सही है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगाई है अप डायरेक्शन की। देखते हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहता है। मैंने जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ग्रो कर रहा था अकाउंट, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ना फोकस करके करूँ अकाउंट ना ग्रो। क्योंकि जब मैं लाइव करता हूँ ना तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है। मेरी पहली ट्रेड जो है लॉस हो गई, मैंने MTG ले लिया। अब MTG लिया है और यकीन करो यार यहाँ पर जो है ना मेरा MTG भी कामयाब नहीं होता, MTG भी लॉस हो जाता है। तो मैं तो घबरा जाता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो है ना ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जो है कन्फर्मेशन के साथ लूँगा ट्रेड, और कोशिश करूँगा ऐसी ट्रेड लूँ जो कि मेरी क्या हो जाए, विन हो जाए। सही है। तो मैं यहाँ पर जो है डिफरेंट चार्ट्स देख रहा होता हूँ। USD DZD का देखा है मैंने अभी चार्ट, तो ये मुझे थोड़ा सा जो है ना स्टेबल लगता है चार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो मैं अगर मैं एंट्री लूँगा ना, तो यहाँ से जो मेरी एंट्री है वो हमेशा 100% जो है प्रॉफिट में बुक जाएगी। से थोड़ी कन्फर्मेशन होती है, तो मैं यहाँ पर जो अपना क्या ज़्यादा कैपिटल यूज़ करता हूँ, 40% कर देता हूँ। तो मैं इसको स्विच करके जो है ना यहाँ पर जो है $40 कर देता हूँ, ताकि जो है यहाँ पर हमारी जो जितना हमने लॉस किया ना वो रिकवर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा तो दी है। अब देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। और यहाँ पर जो है पहले तो ये लॉस में जा रही थी, तो थोड़ा देख के ना वो हो रहा था कि मैं जो अपना ये जो मिशन है मेरा $50,000 इसको मैं शायद कामयाब ना बना पाऊँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी। लेकिन जो हमारी फाइनली ट्रेड जो है सक्सेसफुली क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक। मैं दोबारा से अपना जो कैपिटल है वो $40 कर लेता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर देख रहा होता हूँ कि मेरी जो है ना दोबारा से एक एंट्री अगर मिलती है तो मैं यहाँ पर एक दोबारा एंट्री ले लूँ। तो इस कैंडल को मैं देख रहा होता हूँ, यहाँ पर जो है ये कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे येलो वाली लाइन के ऊपर ऊपर अगर दे देती है ना, तो यहाँ पर जो है मैं एक और एंट्री ले लूँगा अप डायरेक्शन की। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज़ होने का, और इसकी क्लोजिंग देखते हैं। और प्रीवियस में मैं जाके मार्केट की कंडीशन देखता हूँ, तो यहाँ पर मार्केट में मुझे समझ आ जाता है कि वो जो जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, वहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, ये जो येलो जोन है यहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, एक पंप लेगी ना, मतलब ये कि हाई की रेट करेगी। तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। सही है। तो ये जैसी वाली कैंडल क्लोज होती है मैं फ़ौरन ले लेता हूँ डायरेक्शन की। देखो दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर मेरी ये भी होती है कि प्रीवियस में 2 हैमर बने, तो 2 हैमर से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर सकती है, यहाँ से जो है मार्केट हाई क्रिएट कर सकती है बड़ा, लेकिन जो है मार्केट लो क्रिएट कर देती है। तो मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ अप डायरेक्शन की। सही है। और मेरा जो लिटरली कैपिटल जो है ना वो पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो चुका होता है, और ये लास्ट ट्रेड होती है। और यहाँ पर जो है इतना मेरा दिल धड़क रहा होता है ना, लेकिन फाइनली जो है वाली ट्रेड भी विन हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से बच रहा होता हूँ। मैं बता रहा हूँ छोटी अमाउंट के साथ ग्रो करना जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। बड़ी अमाउंट से बंदा ये होता है कि थोड़ा सा लॉस करता है तो वो रिकवर कर लेता है ज़्यादा अमाउंट लगा के, लेकिन जो है छोटी अमाउंट जो है ख़त्म हो जाती है। सही, सबसे बड़ा मसला ये यहाँ पर ये आता है। और यूरो कैट के चार्ट में मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है अब डायरेक्शन की ट्रेड लेने की। यहाँ पर 2 जोन है, देख सकते हो, एक तो बड़ी बड़ी विक है और प्रीवियस में भी एक बॉडी का जोन है। तो वहाँ से भी हम एक एंट्री ले सकते हैं। अगर इस वाले नीचे वाली येलो लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम एक और एंट्री ले सकते हैं अब डायरेक्शन की। सही है। तो यहाँ पर जो मैं वेट कर रहा होता हूँ, जैसी ये कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड ले लूँ अप डायरेक्शन की। और ये नीचे अगर ब्रेक भी करती है तो कोई बात नहीं, नीचे भी जो है क्या है पूरा जोन है, पूरी विक्स हैं, तो यहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, एक हाई क्रिएट करेगी। यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ अप डायरेक्शन की। देखते हैं यहाँ पर जो हमारी इस ट्रेड का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। और यहाँ पर जो है फाइनली यहाँ पर जो हमारी वाली जो ट्रेड है प्रॉफिट में बुक हो जाती है। सही। अब यहाँ पर जो मैं दोबारा से अपना कैपिटल जो है $40 कर देता हूँ, ताकि जो है हम अपना जितना भी लॉस है ना, जितना भी हमने लॉस किया, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, उस लॉस को मैं क्या कर लूँ, रिकवर कर लूँ। यहाँ पर जो मैं दूसरी एंट्री देखना चाह रहा होता हूँ लेकिन नहीं मिलती, USD ARS के चार्ट में जाता हूँ। USD ARS के चार्ट में जो है ना एक परफेक्ट एंट्री दिखती है, यहाँ से जो है मैं एक एंट्री ले सकता हूँ अप डायरेक्शन की ना। तो यहाँ पर जो है एक एंट्री लेने वाला होता हूँ मैं अप डायरेक्शन की, जैसी ये कैंडल क्लोज होगी। क्योंकि अगर मैं पहले ले लूँगा 20 सेकेंड तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट कैंडल पर आएगा, तो उसमें हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा लो क्रिएट करे तो मार्केट छोटी कैंडल बनाएगी नेक्स्ट, तो फिर मेरा लॉस हो सकता है। समझ जो ना मेरी बात, तभी मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, मैं पूरी कैंडल को क्लोज़ होने देता हूँ। तो यहाँ पर ये जैसी क्लोज़ होती है पूरी कैंडल, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ अप डायरेक्शन की।
सही है। सेफ्टी मार्जिन के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई है, थोड़ा सा डाउन गई तभी मैंने ट्रेड लगाई, क्योंकि जो है मार्केट छोटी अगर रेड भी डोजी भी बना देती ना तो शायद फिर हमें लॉस देखने को नहीं मिलता। तो इस वजह से मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लिए। देखो हमेशा सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लोगे तो तुम हमेशा बेनिफिट में रहोगे। यहाँ पर जो हमारी ये वाली जो ट्रेड है ये भी सक्सेसफुली क्या हो जाती है, प्रॉफिट में बुक हो जाती है। अब यहाँ पर मैं एक और एंट्री ढूंढ रहा होता हूँ, जैसी ये कैंडल जो है ना येलो लाइन के ऊपर क्लोज होगी तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्रेक हो चुका है वो लेवल। यूरो यूएसडी के चार्ट में मैं आ जाता हूँ। यूरो यूएसडी के चार्ट में मैं देखता हूँ कुछ जोन्स जो हमें मिल जाएँ जहाँ से हम एंट्री ले सकें। तो यहाँ पर जो मुझे दूर दूर तक कोई लेवल नहीं दिख रहा होता, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे एक लेवल दिख जाता है जो कि सपोर्ट भी बना है, रेजिस्टेंस भी बना है, और मैं समझ जाता हूँ यहाँ पर जो है मार्केट एक ट्रेंड चेंज करेगी। और मार्केट अभी जो है एक रेड कैंडल बना रही होती है तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ से जो है मार्केट ने एक सपोर्ट लेना है, और सपोर्ट लेके यहाँ से जो है मार्केट ने क्या करना है, हाई क्रिएट करना है। अब जो ये स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये मार्केट में 70 to 80% वर्क करती है। सही है, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो 70 to 80% वर्क करती हैं सारी स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% वर्क करती हो। तो यहाँ पर जो हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है, और अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर जो है हमारी जो है ट्रेड सक्सेसफुली क्या हो जाती है, प्रॉफिट में बुक हो जाती है। सही है। अब जो मैं एक और ट्रेड लेना चाह रहा होता हूँ, यूएसडी एआरएस के चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर देखते ही देखते हमारा क्या होता है, लेवल ब्रेक हो चुका होता है। तो यहाँ पर मुझे कोई दूसरी एंट्री नहीं मिलती। यूरो कैट के चार्ट में जो है हमें एक एंट्री दिख रही होती है। यहाँ पर जो है देखो मार्केट ने पहले तो लेवल को ब्रेक किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकडाउन ना। तो यहाँ पर जो है मैं एक एंट्री लेने का सोच रहा होता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की लगता है, वो मैं चार्ट स्किप कर देता हूँ। यूएसडी डीजेडी के चार्ट पे जाता हूँ। यूएसडी डीजेडी के चार्ट में एक प्रॉपर मुझे जोन दिखता है जहाँ पर मल्टीपल रेंजिंग में भी चली और मल्टीपल सपोर्ट्स बने हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, समझो ना। देखो इतना ज़्यादा लॉस किया तो मैं सोच समझ के ही ट्रेड लूँगा ना, ज़ाहिर सी बात है। अंधाधुंध तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि इन दी एंड क्या होगा पता है ना, फिर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की, और यहाँ पर जो है ना हमारी ये वाली जो ट्रेड है देखते हैं क्या होती है, प्रॉफिट में बुक होती है या फिर लॉस होता है। अब यहाँ पर जो है ना देखो मैंने जो जितना भी लॉस किया था स्टार्टिंग में आके, यकीन करो ज़ीरो तक के भी गया हूँ मैं, यहाँ तक के ज़ीरो तक, मतलब ये कि एक ट्रेड लगी हुई थी और ज़ीरो बैलेंस हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। देखो थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ ट्रेड लोगे ना तो तुम्हारा इतनी जल्दी लॉस हो ही नहीं सकता बड़ी अमाउंट के साथ। तो हमेशा जो है ना मार्केट में नॉलेज रखो अपने अंदर, और तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम जो है मार्केट मुझे अच्छा रिस्पांस देती है, किस टाइम मुझे मार्केट अच्छा प्रॉफिट देती है, तो उसी टाइम तुम ट्रेड लो। अब यहाँ पर जो है मेरी एक ट्रेड लॉस होती है तो मैं यहाँ पर जो है MTG ले लेता हूँ। अब MTG जो है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट में तो नहीं जा रहा होता, लॉस में ही जा रहा होता है, लेकिन इन दी एंड इसको पता नहीं क्या होता है, इस कैंडल को एंड टाइम पे बिल्कुल एंड के सेकंड में जो है इतनी गंदी वाली रिजेक्शन मिलती है, और यहाँ पर जो हमारी वाली जो ट्रेड है क्या हो जाती है, प्रॉफिट में बुक हो जाती है। सही है। अब यहाँ पर जो है काफ़ी थोड़ा वेट करने के बाद मुझे USD ARS के चार्ट में भी एक ट्रेड मिल जाती है अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की, देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना मार्केट ने सपोर्ट लेवल पर जो है एक पैटर्न बनाया है जो कि बुलिश इंगल्फिंग है। तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, एक हाई क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर जो है जहाँ कन्फर्मेशन होती है तो वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ मार्केट की कंडीशंस को, और जहाँ मुझे एंट्री मिलती है वहाँ पर जो मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ, चाहे वो अप डायरेक्शन की हो चाहे वो डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन हो। सही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंगल्फिंग पैटर्न से कितनी हैवी रिजेक्शन देखने को मिली है, और यहाँ पर जो है हमारी ये वाली जो ट्रेड है सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, प्रॉफिट में बुक हो चुकी है। सही है। तो इस तरीके से मार्केट में तुम डेली का अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखो लॉसेस होंगे स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं हो। देखो इन फेसेस से तुम अगर बाहर आ गए ना लॉसेस के, और तुमने मार्केट को समझ लिया तो तुम एक दिन अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।